हाय माय नेम इज़ नवनीत और मैं ले चलता हूँ तुम्हें एआई की जर्नी पे। ठीक है, अब तुम मेरी ही एज के बिगिनियर हो। ठीक है, तुम्हें एआई के बारे में कुछ नहीं पता, हालांकि मैं बताऊँगा बहुत कुछ। तुमने सुन रखा होगा, चैट जीपीटी सुन रखा है तुमने। चैट जीपीटी बहुत लोग यूज़ भी करते होगे, चैट जीपीटी से बहुत लोग फ्लर्ट भी करते होगे, तुम कुछ भी करते होगे। ठीक है, बट भैया हमें एआई के बारे में जानना क्यों है? एआई का हम जान के क्या करेंगे? जैसे कोई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं उसका कुछ मोटिव होता है ना। अब मान लो तुम बीजीएमआई गेम सीख रहे हो तो तुम्हारा मोटिव है दोस्तों के साथ खेलोगे। आज एआई बहुत आगे चल रहा है, तुम्हें देखो हर चीज़ में एआई है। आजकल चैटबॉट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि वो ह्यूमन इमोशंस को भी मिमिक कर सकते हैं। बट भैया हम क्या करेंगे ये सब जान के? आगे चल के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जर्नल भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, कल को 4 लोग के सामने बेइज्जती मत कराओ मेरी। ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिक्स मैंने बना रखा है, पीडीएफ भी तुम देख पा रहे होगे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये छोड़ देते हैं। ठीक है, पढ़ी पढ़ी बातें नहीं करते, डायरेक्ट हम दोनों आपस में बातें करते हैं। ठीक है, ये बातें तो होती रहेंगी। तो मैं कह रहा था कि अब तुम एआई से क्या समझते हो? एआई से तुम्हारा मतलब होगा चैट जीपीटी ना। चैट जीपीटी आया, एआई का पूरा बवंडर आ गया, इतनी जल्दी वो डाउनलोड हो गया। तो एआई होता क्या है? ठीक है, और तुम्हें पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। हालांकि तुम्हें बोर लगेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती जो हर चीज़ एकदम कूल करके बता सके ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 वर्ड से बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल, अब देखो इतना ज्ञान नहीं दूंगा मैं तुम्हें, सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ। आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, अगर इन दोनों वर्ड को ब्रेक डाउन करें, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है, या फिर नकली। ठीक है, जो रियल नहीं है। अब जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी सुन रखा होगा तुमने ना, आर्टिफिशियल नेकलेस। अभी कोई आंटी का कोई चुरा ले जाए, अरे आर्टिफिशियल था, मेरा मेरा बच गया ना, सुन रखा होगा तुमने। अब जो चीज़ नकली है उसके अंदर इंटेलिजेंस कैसे डाली जाए? हालांकि मशीनें स्टार्टिंग में, अगर तुम हिस्ट्री में जाओगे तो जो मशीनें हैं ना, वो एक सीक्वेंस फॉलो करती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम फ़ैन चला दो, तुमने बटन दबाया, फ़ैन नाचेगा। अब वो फ़ैन कुछ और नहीं कर सकता नाचने के अलावा, इट कांट डू एनीथिंग एल्स। यस, एंड अब जैसे पहले भी मशीनें थी और, ठीक है, अलग अलग मशीनें थी, बट दे वर्क ऑन। अब जैसे मैकेनिकल क्लॉक तुम देख लो, ठीक है, अब मैकेनिकल क्लॉक का काम है टाइम बताना, तो वही कर सकती है, बस हमने जैसे जिस चीज़ को प्रोग्राम किया है वो वैसे कर सकता है। पहले के टाइम चैट बॉट्स हैं, वो चैट बॉट्स ऐसे होते थे हमारे कि उन पे कुछ सेलेक्ट करो, फिर वो दूसरे फंक्शन पे जाते, कुछ सेलेक्ट किया दूसरे फंक्शन पे, कुछ सेलेक्ट किया दूसरे फंक्शन में, क्योंकि वो प्रोग्राम थे, उनके अंदर खुद की इंटेलिजेंस नहीं थी। और इंटेलिजेंस और कॉग्निशन, ये 2 चीज़ें ह्यूमन के अंदर बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, हम भगवान की वजह से हम लोग को ये मिली है पावर, कॉग्निशन और इंटेलिजेंस। सोचो, किसने सोचा होगा जंगल में और भी जानवर हैं, ठीक है, सब लोग घूम रहे हैं, सब ने बाँस देखा, तो इंसान ने क्या किया? बाँस पकड़ा, उसको उसने आग के लिए यूज़ किया, उसको उसके तमाम चीज़ों के लिए यूज़ किया, और इतनी ब्यूटीफुल चीज़ बना दी उससे। ये किसी और जानवर ने क्यों नहीं बनाया? इंसान तो ह्यूमन है, ये किसी और ने क्यों नहीं बनाया? ये हम ही ने क्यों बनाया? सोच सकता था कोई कि हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे तो आवाज़ निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस से आती है। अगर तुम कल को कहो कि तुम चलो एक एडवांस डिवाइस ले लेते हैं, कैलकुलेटर ले लो, तुम कल को कह दो कैलकुलेटर से कि कैलकुलेटर तुम फ्लूट बना दो, वो नहीं बना पाएगा, लेकिन कैलकुलेशन तुमसे फास्ट कर लेगा। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोग्राम किए गए हैं, वो वही करते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से आ गया? ये भी तो है। तो शुरू से ही मूवीज़ तुम देखो, रोबोट 1 तुमने देख रखी होगी, रोबोट 2 तुमने देख रखी होगी, ये सारी मूवीज़ तुम देख रखे होगे। ठीक है, तो इन सब मूवीज़ में तुम्हें दिखा होगा कि चिट्टी था, उसके अंदर इमोशन आ गया, सना के पीछे पड़ गया ना, देखा होगा ना। तो मशीन में इमोशन लाने की कहानी बहुत दूर से है, बहुत पहली मूवीज़ में आती है कि एआई आया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तुमने जारविस को देखा होगा आयरन मैन में, जारविस जैसे आयरन मैन आता है, उसको कहता है जारविस कैसे हो, क्या है, तो इमोशन है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं।
तो जब इंसान मशीन को खुद बागडोर संभालने को दे देता है सोचने की, वैसे तो मशीन के लिए इंसान को सोचना पड़ता था कि इसको क्या करना है, लेकिन जब मशीन को इंसान ने इतनी पावर दे दी, इतनी पावर दे दी कि जो मर्जी वो सोच सके, खुद डिसीजन बना सके। अब जैसे हम और तुम हैं, अभी मैंने तुमसे कोई आके लड़के कह रही है आई लव यू, और मुझसे आके कोई कह रही है, ठीक है, मान लो मुझसे, अब चलो हम दोनों से, चलो ठीक है, तुम्हारा तो मुश्किल ही है, मतलब मेरा भी मुश्किल है, तो हम लोग डिसीजन बनाएंगे, हमारे दिमाग में डिसीजन चलेगा, हाँ अच्छी है, सुंदर है, ये है, वो है, ठीक ही है, हाँ बोल दूँ ना बोल दूँ, जिंदा है, ये है, वो है, हाँ चलो हाँ बोल देते हैं। हमने मल्टीपल बार सोचा और सेकंड में इतनी सारी कैलकुलेशन की, मौका है हाँ बोलने का, नहीं बोल सकते, ये वो तुम लोग तो सीधे बोल दोगे, मैं बता रहा हूँ। हमने यहाँ तक इस बात को लेके गया क्योंकि हम डिसीजन बना रहे हैं। इसी तरीके से जब मशीन खुद के डिसीजन लेने लगे, वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो चलते हैं, देखो व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक, लर्न, मेक डिसीजन। दीज आर द सिस्टम कैन टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज रिकग्नाइजेशन, स्पीच, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, क्योंकि देखो प्रॉपर ह्यूमन इंटेलिजेंस तो वो भी नहीं है, प्रॉपर ह्यूमन इंटेलिजेंस वो भी नहीं, वो सिमुलेशन है। क्योंकि पहले तो ह्यूमन इंटेलिजेंस आया ना, जो पहली चीज़ को दूसरी चीज़ करती है उसको सिमुलेशन कहा जाता है, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब होता है जो चीज़ रियल में ना हो, ठीक है, उसको सिमुलेट करना, जो चीज़ रियल में ना करा जाए और एक दूसरे तरीके से उस चीज़ को किया जाए। तुमने फ्लाइट सिमुलेटर देखा होगा, तुम फ्लाइट रियल में नहीं उड़ा रहे, ठीक है, लेकिन तुम फ्लाइट सिमुलेटर में सीख पा रहे हो फ्लाइट कैसे उड़ाना है, ठीक है। अब इसमें लिखा है रेकोगनाइजिंग, ठीक है, रेकोगनाइजिंग मतलब होता है समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिसीजन डायरेक्ट लिख दिया है, डिसीजन मेकिंग, तो वो डिसीजन बना सकता है खुद का। अगर तुम चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी छोड़ो, तुम वृंदा से पूछो, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा खुद का भी एआई है, मैं ऐसे ही ज्ञान नहीं दे रहा एआई पे, मैंने बना रखा है, ठीक है, एनवीडिया की हेल्प से मैंने खुद का भी एआई बना रखा है। तो द थिंग अबाउट दैट एआई इज़ कि वो खुद बना देता है डिसीजन, ठीक है। अब जब तुम मेरी वेबसाइट पे आ जाओ वृंदा के पास, लेट मी ओपन माय वेबसाइट, तो जब तक वो खुल रही है तब तक मैं और बातें करता हूँ तुमसे, क्योंकि देखो हम बातें करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आके स्टार्ट कर दूँ तुमको कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, उसमें नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा। चीज़ों को समझने के लिए देखो तुम समझ भी रहे हो, यहाँ पे भी तुम्हारी इंटेलिजेंस काम आ रही है, ठीक है। इसी को जब मशीन को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। अब जैसे तुम मेरी वेबसाइट पे आ गए, अब तो यहाँ पे वृंदा पे आ जाओ, ठीक है, एडवांस साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल, ये रही वृंदा, ठीक है, टॉक टू वृंदा किया, वृंदा मेरी बनाई एआई है, मैंने इसको प्रोग्राम किया है। अब मैं वृंदा से पूछूंगा, ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं वृंदा से पूछूंगा व्हाट इज़ एप्पल, ठीक है। अब तुम कहोगे ये तो गूगल भी बता देगा एप्पल क्या होता है, यू आर नॉट रॉन्ग, बट लेट्स सी अब डिसीजन कैसे बनाएगी, ठीक है, ये डिसीजन कैसे बनाएगी। देयर आर टू पीपल, वन इज आर्म्ड, अनदर इज नॉट, हु डू यू थिंक इज सेफ फॉर ए माइनर, ठीक है। लेट्स सी, इधर देखो नाइदर इज अ सिचुएशन इज सेफ फॉर माइनर, द प्रेजेंस ऑफ वेपन इंट्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क रिगार्डलेस ऑफ हु पोजेस द अर्म, अ पर्सन स्टिल बी कैपेबल ऑफ कॉसिंग द हार्म एंड प्रेजेंस ऑफ वेपन एलिवेट द। सोचो कितना सही डिसीजन बनाया इसने, तुरंत डिसीजन लिया, कितनी जल्दी में, कुछ सेकंड लगे इसको डिसीजन लेने में। अब मैं भी डिसीजन ले रहा हूँ, ये भी डिसीजन ले रहा है, यही तो है ह्यूमन इंटेलिजेंस, यही तो है। मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, स्क्रीन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम दोनों एक साथ। सोचो क्या 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 सुकून है, यहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे मशीन है, हम दोनों डिसीजन ले सकते हैं, मैं भी यही डिसीजन लेता। अब थोड़ा घुमा के पूछते हैं वृंदा से, वृंदा टेक्स्ट भी एनालाइज कर सकती है, तो इसने क्या किया, मैंने जिसको टेक्स्ट भेजा उसको रिकॉग्नाइज किया, इसने खटाक से डिसीजन बनाया, डिसीजन ट्रीज से गई, मल्टीपल जगह पे डेटा को प्रोसेस किया। वैसे ही तो मैं भी करता हूँ, डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा को कैप्चर करना पड़ता है बाय द ईयर, बाय द टेक्स्ट, तभी तो एनालाइज करते हैं। तुम वीडियो देख रहे हो,
टाइटल पढ़ा तुमने, क्लिक किया, तुम वीडियो देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, दिमाग तुम्हारा समझ रहा है. इट इज़ वॉट हैपनिंग राइट नाउ. यू आर करेंटली रिकग्नाइजिंग द डेटा. यू आर डूइंग दिस अननोइंगली. तुम्हें नहीं पता तुम कर रहे हो, बट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. You have a system, dedicated system for it. Your brain can recognize data. You can recognize data from like, अब तुम फ्लावर देखो, ठीक है, और उसको तुम स्मेल कर रहे हो. यू आर लुकिंग एट द फ्लावर, यू आर स्मेलिंग इट एंड यू आर थिंकिंग ओके ये फ्लावर है, ये बढ़िया है, ठीक है. सो उसी तरीके से ये भी डिसीजन मेकिंग की. चलो एक डिसीजन और इससे बनवाते हैं, टफ डिसीजन लेते हैं, ठीक है. ओके, देयर इज 80-year-old boy should, hypothetical situation, he able to climb the ladder, and what are the chances of him falling down, and can he fire a, ठीक. सी डिसीजन बना रही है ये. सी ये घूम रहा है काउंटर ना. इस करेंटली विंडो इज प्रोसेसिंग दैट थिंग. मैं तुम्हें चैट जीपीटी को भी दिखाऊंगा, लेकिन खुद की बनाए. ये देखो, अब शुड क्लाइम लेटर इंटायरली ऑन द कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर. अब ये सीधे गूगल नहीं कर लिया कि हाँ कर लेगी नहीं कर लेगी, ठीक है. द चांसेस ऑफ फॉलिंग डिपेंड ऑफ विद प्रॉपर सेफ. अब रिगार्डिंग ड्राइविंग अ गन इज अनक्लियर. द फायरिंग अ गन डिपेंड ऑन हिज लोकेशन. लीगल मेजॉरिटी और कैन लीगली फायर अ गन, बट स्टिल however even firing a gun inherently dangerous, require proper training and safety precautions. improper handling can leak. See इसने डिसीजन बनाया. अब लेट्स आस्क चैट जीपीटी, ठीक है. वी हैव चैट जीपीटी इन द चैट गाइस, वी हैव चैट जीपीटी. ये इसी ने एआई को फेमस किया, ठीक है. चैट जीपीटी इज़ द वन हु फेमस्ड एआई सो मच. वी नो डैट हमारे पास और भी एआई थे, बट चैट जीपीटी. इससे पूछते हैं, कैन ओके, इफ़ I want, can I eat rocks? See, हमने पूछा इसको. टेक्निकली यू कुड ईट रॉक्स बट वुड एक्सट्रीमली डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर योर बॉडी. अब यहाँ पे डिसीजन ये बना, देखो, टेक्निकली यू कुड ईट द रॉक्स, इतना तो गूगल बता सकता है तुम्हें, बट डिसीजन कैसे बना कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए. आ गए ना. डिसीजन यहाँ बना है कि यू टेक्निकली यू कैन ईट द रॉड्स. ये तो गूगल भी बता देगा हाँ तुम पत्थर खा सकते हो, बट उसके साथ ये डिसीजन किसने बनाया, ये एआई ने बनाया तुम्हारे लिए. तो यही था डिसीजन मेकिंग. मैं बहुत इन डेप्थ तो तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इन डेप्थ समझना पड़ेगा. आगे चलते हैं, अब हिस्ट्री चलते हैं. इन बिगन ऑफ कॉन्सेप्ट मिड 20th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइंड 1956 during the Dartmouth conference. Over the decades, AI has evolved from simple roost-based system to advanced deep learning models. See, AI मिड 20th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है. तो 21st सेंचुरी चल रही है इस समय. करेंटली चीज़ें कैसे बदल रही हैं. अब AI के भी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. नैरो AI, जनरल AI, सुपर AI, ठीक है. नैरो स्पेशलाइज सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क सच एज वॉइस असिस्टेंट. तुम एलेक्सा ले लो, ठीक है, तुम गूगल ले लो. मैं जेमिनी की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गूगल असिस्टेंट्स की. तो ये जो भी हैं, ये जितने भी वो हैं, ये केवल सिंगल टास्क करते हैं. लाइट जला दी, तुम्हें बता दिया तुम्हारा मैसेजेस क्या है. ये खुद डिसीजन नहीं बना सकते, ठीक है. ये नैरो AI होते हैं. अब जनरल AI कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमन. ए थ्योरेटिकल सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमन. ये बात आ गई जनरल AI की, ठीक है. ये ह्यूमन की तरह सारी चीज़ें कर सकता है, ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह डिसीजन में बना सकता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं सुपर AI की. ऐसी AI जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही पास कर ले. खतरा इन दोनों से नहीं है उतना, खतरा हमें है सुपर AI से. सुपर AI ऐसे AI जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर दे. अल्ट्रॉन, मैं अल्ट्रॉन हूँ, मैं धरती को तबाह करना चाहता हूँ. देखो, आयरन मैन ने 2 बनाया था, जार्विस बनाया था, बाद में अल्ट्रॉन बनाया था, फ्राइडे वगैरह भी है. बट अल्ट्रॉन एक सुपर AI था,
हालांकि जार्विस भी था, बट जार्विस को मॉनिटर करता था वो, ठीक है। बट जब अल्ट्रॉन ने सोचा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर लिया जाए और उसने खुद के बॉट्स बनाने लगे, जब एआई खुद को बनाने लगे तो वो जान जाओ सुपर इंटेलिजेंस को सरपास कर लिया। आ जाते हैं की पॉइंट, मशीन लर्निंग एमएल, ठीक है। इस सबसेट ऑफ एआई वेयर मशीन लर्न्स फ्रॉम द डेटा, ठीक है। अब अगर गूगल में तुम कुछ सर्च करते हो, मेरा नाम क्या है, व्हाट इज़ माय नेम, या फिर शुड आई ईट पिज्ज़ा और नॉट, तो वो क्या करता है, जितने सारे वेब पेज पड़ा रहता है, क्योंकि वो सर्च इंजन है, उसके बॉट और क्रॉलर्स डिफरेंट वेब पेजेस पे जाते हैं, डेटा इकट्ठा करके लाद के ऊपर रख देते हैं उसके पास, ठीक है। तो वो उससे लर्न नहीं कर रहा, बस उसको इंडेक्स कर रहा है, गूगल उससे सीख नहीं रहा कुछ, ठीक है। हालांकि उसकी एल्गोरिदम है, काफ़ी चीज़ें हैं गूगल की, ठीक है। बट मशीन लर्निंग क्या होती है, जब हम मशीन को कुछ सिखा देते हैं डेटा सेट से। तुम्हें क्या लगता है, चैट जीपीटी जब तुम शुरू में सुनते होगे, इट इज़ ट्रेन्ड ऑन मैसिव डेटा सेट, ठीक है। इन्हें पता कैसे चलेगा कि है क्या। अब तुम्हें फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे तुम हो, ठीक है। अभी तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हारा तुरंत जन्म हुआ है, तुम बोलना नहीं जानते हो, मैं तुम्हें चाइना छोड़ाऊँ, ठीक है। हालांकि वहाँ वायरस आ रहा है, बट अगर मैं तुम्हें चाइना छोड़ाऊँ, इनकेस मैं तुम्हें वहाँ चाइना छोड़ाऊँ, तो क्या होगा, तुम चाइनीज़ सीखने लगोगे। क्यों सीखने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा डेटा सेट कहाँ है, तुम्हारा डेटा सेट है अगल बगल से, तुम बाहर से ले रहे हो डेटा, डेटा कहीं से हमें चाहिए, तभी हम उस डेटा को सीख पाते हैं। अभी तुम्हें फ्लूट सीखनी है तो तुम्हें कहीं से तो सीखना पड़ेगा फ्लूट क्या है, ठीक है। हालांकि ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है, तुम लेके फू फा फू करने लगोगे, लेकिन अगर तुम्हें राग सीखना है, अगर ये सब सीखना है तो उसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा कहीं से। तुम्हें कैसे पता कि शुद्ध सब तक कैसे लगेगा, क्या लगेगा, तो हर चीज़ वैसे ही मशीन को डेटा सेट चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब तुम्हारे क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, ठीक है। अब 20 के बारे में डिटेल्स हैं कि एक बच्चा पढ़ाई करता है, एक बैक बेंचर है, एक कुछ करता है, एक कुछ करता है, एक कुछ करता है, ठीक है। हमने ले लिया इन सारी चीज़ों को, एक साइड हमने पकड़ लिया, लेकिन इस डेटा को हमने एआई को दे दिया एनालाइज करने को। फिर जब तुम एआई से पूछोगे कौन बच्चा बदमाशी करता है, वो खटाक से नाम निकाल के दे देगा, लेकिन नाम निकालने के लिए उसकी कहीं ट्रेनिंग तो हुई। इसे वो कहते हैं मशीन लर्निंग। जब तुम चैट जीपीटी से बात करते हो तो वो तुम ह्यूमन हो, वो भी तुम्हारी तरह कोशिश करता है, वो लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं भाई, ये इस पे बड़ा टॉपिक लाऊंगा मैं। एल्गोरिदम्स इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन टू प्रोसेस डेटा, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन्स डेटा प्रोसेस करता है, हमारा दिमाग जैसे डेटा प्रोसेस करता है। अब देखो, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ तो चाहिए होगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस होना चाहिए था, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना, ठीक। बट हम कैसे माने भैया, हम कैसे माने कि ज़रूरी है हमें, भाई हमें बिल्कुल ही चाहिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि ह्यूमन का ब्रेन जिस तरीके से प्रोसेस करता है उसी तरीके से हमें न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप किए मशीनों में। जैसे इंसान सोचता है वैसी सोच मशीनों की भी उस तरीके से, ये बहुत डेप्थ है, ठीक है। अब तुम्हें मैं बात करता हूँ एनएलपी के बारे में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी चीज़ है एनएलपी। इसी पे चैट जीपीटी काम करता है, इसी पे वृंदा काम करती है, ठीक है। बहुत एआईज वर्क ऑन दैट। इनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, मशीन्स को इनेबल करता है वो ह्यूमन लैंग्वेज समझे। ह्यूमन लैंग्वेज कैसे समझे, अब ये तुम्हें पता होगा भैया, ह्यूमन लैंग्वेज तो गूगल भी समझ लेता है, तो इसके लिए लैंग्वेज मॉडल की क्या ज़रूरत है, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने तुमसे कहा, आई एम फीलिंग वेरी अनवेल, मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने तुमको बताया, ये ह्यूमन लैंग्वेज हुई और इसको गूगल ने समझ लिया। बट फिर गूगल कहेगा हाँ भाई मैं ये कर ले वो कर ले, लेकिन जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बारी आती है तो मैं उसको बताऊंगा नहीं कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मैं ऐसे नॉर्मली बात करूँ। चैट जीपीटी सुबह ये हो गई, सुबह मैं उठा, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, फ़ोन की स्क्रीन चटक गई, वो तुरंत समझ जाएगा कि ये ह्यूमन इमोशन है, वो तुरंत समझ जाएगा सामने वाला बंदा सैड है, समझे। इस तरीके से एनएलपी काम करती है। अब कंप्यूटर विजन के बारे में कहते हैं, अलोस मशीन टू इंटरप्ट एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन। दिखाता हूँ इसका तो तुम्हें तुरंत एग्जाम्पल लो यार, मुझसे प्रमाण तुरंत ले लिया करो हर चीज़ का तुम, ठीक है। अब जैसे ये मैंने खोला, ठीक है, ये रैंडमली गूगल खोल दिया मैंने, रुक जाओ,
ये तुम्हें दिख रहा है गूगल लेंस? गूगल तो एक मशीन ही है, लेकिन अगर मैं गूगल लेंस को कोई फ़ोटो दूं और उसे वो एनालाइज कर ले, अब भाई मशीन देख थोड़ी सकती है, मशीन कहाँ देख सकती है? ये देखो, अब मैंने दिया, ये पता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में भी काम आता है। लो, स्कैन किया, ये डेटा ला के दे दिया। जब मशीन देख सकती है, मशीन सुन सकती है। सी, ये है तुम्हारा कंप्यूटर विजन, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर विजन। सोचो चीज़ें कितनी आगे जा रही है, और तुम्हें बेसिक्स भी नहीं सीखना, तुम पूरे वीडियो बीच में छोड़ के जा रहे हो। एप्लीकेशन ऑफ एआई, देखो हर जगह एआई यूज़ होगा यार, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें नहीं बताना मुझे, हर जगह इस्तेमाल होगा। एआई सिस्टम यूज एल्गोरिथम डेटा ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स फीडिंग डेटा टू मॉडल लर्न पैटर्न। सिंपल सी बात है, जैसे हमारा दिमाग पैटर्न्स पे काम करता है। मसल मेमोरी सुन रखी है तुमने? अब जो तबला बजा रहा है, अगर वो आंख बंद कर दे तो क्या उसका कुछ मिस होगा? देखो, नहीं मिस हो रहा ना कुछ, आंखें बंद है, मैं देख नहीं रहा, कंप्यूटर विजन बंद है मेरा, मैं देख नहीं रहा, फिर भी तो बज रहा है ये, क्योंकि मेरे दिमाग में पैटर्न, वो पैथवेज, न्यूरल पैथवेज तैयार हैं। गिटारिस्ट को देख लो, एक बार गिटार सीख ले तो आंख बंद करके बजा सकता है वो, क्योंकि न्यूरल पैथवेज, मसल मेमोरी, मीम भी बनते हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, पाइथन, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, ये बाद में बताऊंगा। एथिक्स में सिंपल सी बात है यार, जॉब डिस्प्लेसमेंट, यार हट। फ्यूचर यूआई, ये हमें रेवोल्यूशनाइज कर देगा या फिर हमें ख़त्म कर देगा। आते स्टार्ट। अब तुम एक चैट बोर्ड बना सकते हो, रिकमेंड सिस्टम, डेवलप इमेज क्लासीफाई, ये चलो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, ठीक है? चलो ख़त्म हो गया, चलो इससे नहीं मतलब है हमें। तो जैसा कि मैं तुम्हें कह रहा था, एआई इसी तरीके से काम करता है, ठीक है? तुमने आर्टिफिशियल, इस वीडियो में क्या सीखा तुमने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंट्रोडक्शन लिया, ह्यूमन इंटेलिजेंस, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ भी समझाऊंगा अगर इस वीडियो पे रिस्पांस मिला मुझे तो, क्योंकि फॉर मेकिंग दोस वीडियोस आई हैव टू मेक अ पीडीएफ। ये पीडीएफ तुम डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो इन केस तुम्हें चाहिए हो, ठीक है? So if I get good response, I will make another video. I will make videos on cyber security also, but I thought AI is a like currently grossing topic, so I should make a video on that. अगर तुम्हें लगा हो मैं अच्छे से समझा पाया, that's great. अगर तुम्हें लगा हो मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, that's also great. That means I have to fulfill more request and make me better. चलो फिर चलते हैं, बाय। ह्यूमन इंटेलिजेंस धोखा खा जाता है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खाता। बोर भाई तोरी बात तकत, आउटरो मैं दूं, चलो। बोर भाई तोरी रात तकत पिया, भोर भाई तोरी बात तकत पिया।